भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य है। यदि अर्जुन मेरे जन्म कर्म के बारे में कोई समझ लेता है, अर्जुन कोई मेरे बारे में तत्व से जान लेता है, तो त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म न इति, उस आदमी का मरने के बाद पुनर्जन्म नहीं होता, क्योंकि वह व्यक्ति सदा सदा के लिए मेरे धाम वैकुंठ को प्राप्त कर जाता है। इस भटकने वाले जीव का डेस्टिनेशन है भगवत धाम वैकुंठ। लेकिन उस वैकुंठ में पहुंचने के लिए वैकुंठाधिपति भगवान को समझना होगा। और कली पावन अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि भगवान को समझने के लिए भागवत पढ़ना होगा। बिना भागवत पढ़े, बिना भागवत समझे हम भगवान को जान नहीं सकते हैं। भगवान के द्वारा एक बहुत बड़ी गिफ्ट है हम सबको ये भागवत, जिससे हम भगवान को समझ सकते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु वैसे तो कृष्ण ही है, परंतु कलयुग के जीवों को अपने स्वधर्म आचरण से उपदेश देने के लिए भक्त बनकर आए। और श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने जीवन में चिरकाल तक भागवत का श्रवण किया। अभी अभी हमारा सौभाग्य था कि पिछली कथा मायापुर और जगन्नाथपुरी में थी। श्री चैतन्य महाप्रभु अपने अंतिम दिनों में जगन्नाथपुरी में रहते थे, और उस समय महाप्रभु को भगवान का विरह सताता था। श्री चैतन्य महाप्रभु के मन में कृष्ण का अभाव, अफसोस होता था कि जीवन का लंबा समय बीत गया लेकिन कृष्ण नहीं मिल रहे हैं। तड़पने लगते थे। जिस कमरे में वो रहते थे गंभीरा में, उस कमरे की दीवार के साथ अपना मस्तक पटकने लगते थे। और उस समय कृष्ण की उपस्थिति का एहसास कराने के लिए महाप्रभु के दो पार्षद स्वरूप दामोदर और राय रामानंद चैतन्य महाप्रभु को भागवत सुनाते थे। स्वयं भगवान भी भागवत सुनते हैं। वैसे भगवान की अनेकों प्रकार की सेवा है, लेकिन भागवत सुनकर भगवान को जितना प्रसन्न कर सकते हैं उतनी और कोई सेवा से हम प्रसन्न नहीं कर सकते। ये मैंने कहता, गीता के अंत में कृष्ण कहते हैं, यह इदम परमम गुह्यम मद भक्तेषु विधास्यति। है अर्जुन, ये गीता भागवत का ज्ञान जो किसी को सुनाता है, सुनता है, भक्ति मयि पराम कृत्वा, वो मेरी परम भक्ति कर रहा है। भक्ति मयि पराम कृत्वा वर्तमान काल है, प्रेजेंट टेंस है, वो भक्ति कर रहा है जो भागवत सुन रहा है। अभी दोष देखने वाले की कमी नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि ये भागवत आप सुनते हो, लेकिन इस भागवत का फल क्या है, ये भागवत का सार क्या है, भागवत सुनने के बाद कितने लोग सुधरते हैं। मैं क्लेरिफिकेशन कर दूं कि मैं घर से निकलता हूं किसी को सुधारने के लिए नहीं, मैंने कोई ठेका लेकर नहीं रखा है आप लोगों का। कुछ लोग हमें दावा करते हैं, कहते हैं आपने कितने लोगों को सुधारा। मैं कोई सुधारने के लिए नहीं आया, मैं तो स्वीकार करने के लिए आया हूं। मेरा काम, मेरा धर्म है स्वीकार करना, संसार के पापी तापी लोगों को स्वीकार करके भागवत सुनाना, सुधारने का काम नहीं। लेकिन फिर भी कुछ लोग कहते हैं भागवत सुनने के बाद कितने सुधरते हैं। सुधरते नहीं सुधरते इसका हिसाब भगवान रखे, लेकिन भागवत में लिखा है कि भागवत सुनने के बाद सुधरो या न सुधरो, लेकिन भागवत सुन रहे हो, आप भक्ति कर रहे हो। भागवत सुनना ही भक्ति है। समझ में आ रहा है? यस्याम वे श्रूयमाणानाम भक्ति परम पुरुषे। भागवत सुन रहे हो, परम पुरुष भगवान राम और कृष्ण की भक्ति कर रहे हो आप। और यदि लगातार इस भागवत को सुनते रहे तो शोक मोह भयापहा, संसार के शोक मोह और मृत्यु जैसे भय से आप मुक्त हो जाओगे। भागवत सुनने वाला मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है? कुछ लोग कहते हैं क्या भागवत सुनने वाला मरता नहीं है? मरता है।
भागवत सुनने वाला मरता है लेकिन दुनिया वालों की तरह नहीं मरता। जैसे भगवान शंकराचार्य ने कहा, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। मरना, जन्म लेना, फिर से मरो, फिर से जन्म लो, कभी गाय, कभी बैल, कभी गधा, कभी कुत्ता, अनेकों प्रकार की योनियों में जन्म मरण, ये चक्र चलता रहता है। लेकिन यदि कोई भागवत सुनता है तो वह एक बार मरता है और मरने के बाद वह सदा सदा के लिए भगवान के धाम वैकुंठ को प्राप्त हो जाता है। ये है भागवत। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन कृष्णा एंड कृष्ण कथा। भागवत और भगवान में कोई अंतर नहीं है। शास्त्र में कहा गया, तेनई वांगमय मूर्ति प्रत्यक्ष वर्तते हरे। ये भागवत भगवान की वांगमय मूर्ति है भक्तों। ये हमारे बच्चे स्कूल में ज्योमेट्री, हिस्ट्री, मैथ्स ये जो पढ़ते हैं, ये कोई किताब नहीं है। भागवत कोई साधारण पुस्तिका नहीं, भागवत साक्षात भगवान का स्वरूप है। पद्म पुराण में वर्णन है कि द्वापर युग में जब भगवान ये जगत छोड़कर जा रहे थे तो उद्धव जी के देखते देखते भगवान कृष्ण भागवत के रूप में कन्वर्ट हो गए। जैसे रात को चंद्रमा अस्त होता है और सुबह सूर्य उदय होता है, वैसे चंद्रवंश में जन्म लेने वाले कृष्ण का जब अस्त हुआ तब भागवत रूपी सूर्य इस धरती पर प्रकट हुआ। सो साक्षात भागवत भगवान की का वांगमय स्वरूप है। इसलिए व्यास मुनि कहते हैं कि भागवत निगम कल्पतरुर गलितम फलम। भागवत समस्त शास्त्रों का सार है। तो किसी ने कहा कि भागवत अमृत है, तो किसी ने कहा कि भागवत औषधि है, तो किसी ने कहा कि भागवत संजीवनी जड़ी बूटी है। लेकिन हमारे गुजरात के संत ने कहा, कुछ लोग कहते हैं कि भागवत अमृत है, कुछ लोग कहते हैं भागवत फल है, कुछ लोग कहते हैं भागवत संजीवनी है, कुछ लोग कहते हैं भागवत औषधि है। लेकिन एक संत ने बहुत सुंदर कहा कि वास्तव में मेरी दृष्टि से देखा जाए तो भागवत बेर का पेड़ है। बेर जानते हैं? भारत में पढ़े लिखे आप? भारत में स्कूल में पढ़े हैं हम? भारत की स्कूल से जब हम निकलते हैं तो नहीं वो बेर वाला खड़ा रहता है? खाए कभी? वो बेचारा पैकेट बनाता है, पैकेट में जितना आता है उतना तुम खड़े खड़े खा जाते हैं। ये काले काम सब ने किए हैं। પણ ભાગવત જે છે એ બોરનું ઝાડવું છે અને એમાંય આપણા ચણિયા બોર, સમજો, चने जैसा बोर, छोटे छोटे छोटे। जो गांव में रह चुके हैं इस बात को अच्छे से समझ सकते हैं कि वो लाल छोटे से बेर जब तोड़ने जाते हैं उसमें बहुत कांटे होते हैं उस बेर के पेड़ में। कोई आदमी या कोई स्त्री अपने शर्ट या साड़ी को कितना भी बचा कर रखे, बेर के पेड़ के पास गए तो साड़ी और शर्ट उस कांटे में फंसता है और जरूर फंसता है। आप कितना भी सतर्क रहो और बेर तोड़ने जाओ तो आपकी साड़ी फंस ही जाएगी, शर्ट फंस जाएगा। उस संत ने कहा कि भागवत बेर का पेड़ है, यदि आप भागवत में आकर बैठ गए तो आपका मन रूपी कांटा भागवत रूपी शर्ट में फंस जाएगा, आपका मन इसमें फंस ही जाएगा। सो भागवत साक्षात भगवान है और इस भागवत को यदि हम ध्यान से सुने और समझने का प्रयास करें तो मानो लगता है कि हम साक्षात भगवान के गोद में बैठे हैं। श्री कृष्णा भावनामूर्त और वैदिक सनातन धर्म की विशेष जानकारी, कथा, प्रवचन, भजन, कीर्तन प्राप्त करें हमारी वेबसाइट पर www.lalgovinddas.com। फेसबुक अपडेट के लिए लाल गोविंदास पेज को लाइक करें और व्हाट्सएप अपडेट के लिए संपर्क करें +91 750 633 7055। सबसे पहले वीडियो पाने के लिए लाल गोविंदास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें।